नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। सभी मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। देश भर में थमे हैं ट्रकों सहित तमाम तरह के वाहनों के पहिए, तेल सप्लाई पर पड़ा असर। और वहीं बताते चले, भारतीय न्याय संहिता के नए कानूनों के विरोध में देश भर में वाहन चालकों ने हड़ताल की। यह 3 दिवसीय हड़ताल का पहला दिन था और आज यहां पर भी हड़ताल जारी रहेगी। पहले ही दिन कई राज्यों में व्यवस्था चरमराती हुई नजर आई। और वहीं यूं ही नहीं थमे हैं देश भर में लाखों ट्रकों बसों के पहिए, परेशान हुए लोग और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की बड़ी तैयारी। ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन का कहना है कि इस जुर्माना और सजा के खिलाफ ही उनका चक्का जाम शुरू हुआ है। इस चक्का जाम का असर यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत देश के ज्यादातर राज्यों के राजमार्ग पर देखने को मिला है। और यहां पर दोस्तों बताते चले, इस हड़ताल की वजह से पेट्रोल डीजल के साथ साथ सब्जियों और फलों की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधानों के मुताबिक हिट एंड रन केस के मामले में 7 लाख की पेनाल्टी और 10 साल की जेल हो सकती है। ट्रक बस ऑपरेटर्स ने सरकार से इस प्रावधान को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे अनावश्यक शोषण को यहां पर बढ़ावा मिलने का डर है। और इतना ही नहीं, सूत्रों से जो खबर आ रही है सामने निकल के, उसके अनुसार बताते चले, यहां पर जो संगठन है वे यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि हड़ताल जारी रहेगी जब तक ये कानून वापस नहीं होते हैं। और जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या एक बार फिर से मोदी सरकार झुकेगी और इस कानून को यहां पर वापस लेगी, क्योंकि इससे पहले किसान आंदोलन हुआ था, तब 3 यहां पर कृषि कानून वापस लिए गए थे और मोदी जी ने सबके सामने आकर के माफी भी मांगी थी। इसके साथ ही दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी व साक्ष्य कानून बदलने के खिलाफ याचिका में खामियों का दावा किया गया है। रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तीनों नए आपराधिक कानूनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि तीनों कानूनों में कई खामियां हैं। इस कारण हाल ही में संसद से पारित और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून पर रोक लगाई जाए। यानी कि देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता हुआ अब नजर आ रहा है। और यहां पर छुट्टियों के बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, इस मामले में सुनवाई होने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है दोस्तों। जो अगली अपडेट आ रही है आप लोगों को यहां पर बताते चले। सब कानून के मुताबिक हुआ, आर्टिकल 370 के फैसले पर बोले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। अयोध्या केस पर भी दे दिया है अपना बेहद ही बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के आलोचनाओं से बचते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जजों ने जो कुछ भी किया वह संविधान और कानून के मुताबिक ही किया है। फैसला सर्वसम्मति से सुनाया गया। और वहीं संघर्ष के लंबे इतिहास और विविध दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में एक स्वर में फैसला सुनाने का निर्णय लिया था। ये यहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अब बड़ा खुलासा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान में आगे कहा है कि एक जज के तौर पर हमारे लिए फैसले कभी भी व्यक्तिगत नहीं होते हैं। मैं कई मामलों में बहुमत तो कई मामलों में अल्पमत में रहा, लेकिन मुझे कभी इसका पछतावा नहीं होता है। ये यहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से बेहद ही बड़ा बयान सामने निकल के आया है। यह यहां पर आया है दोस्तों बड़ा बयान सीजीआई की तरफ से। आप लोग उनके बयान से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं।
बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, झारखंड से सामने निकल के ईडी की कार्रवाई के बीच में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। जेएमएम विधायक सरफराज ने दिया है इस्तीफा। हेमंत सोरेन की जगह पर मुख्यमंत्री बन सकती हैं कल्पना सोरेन। ईडी की कार्रवाई की आशंका के बीच में विकल्प तलाश रही है सरकार। हेमंत सोरेन ने ईडी के 7वें समन का कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद इस बात की आशंका यहां पर तेज हो गई है कि हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर ले। दूसरी तरफ चर्चा है कि कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन की जगह पर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये यहां पर देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में ईडी नजर आ रही है, क्योंकि 7 समन अब तक जारी हो चुके हैं और हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है और इस स्थिति में मुख्यमंत्री की कुर्सी यहां पर उनकी पत्नी को सौंपी जा सकती है और फिर उनको चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी शुरू कर चुकी है। पार्टी हाईकमान ने हर राज्य नेतृत्व से बाकायदा बैठक कर स्थिति को परखा और रणनीति बनाई है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी को लेकर के कांग्रेस ने विशेष योजना बनाई है और उसके अनुसार पार्टी यहां पर 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी करीब 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और 80 सीटें इंडिया गठबंधन दलों से मांगेगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस ने सपा से 16 सीटों की मांग की है। कांग्रेस यूपी में 14 से 16 सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी में नजर आ रही है, जिसमें प्रमुख सीटें नगीना, बाराबंकी, बिजनौर, नोएडा, फूलपुर, कानपुर, सहारनपुर, बनारस, अमेठी और रायबरेली है। सूत्रों की माने तो इन 16 सीटों पर कांग्रेस ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी खबर है कि यूपी में मायावती से मुकाबला करने और हिंदी पट्टी में दलित मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी यूपी के नगीना से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है और बिजनौर से इमरान मसूद पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि नोएडा से पंखुड़ी पाठक और बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। यहां पर सूत्रों से बड़ी जानकारी आ रही है। इसी तरह से रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि सोनिया गांधी यहां पर बताते चलें तेलंगाना कांग्रेस ने वहां से चुनाव लड़ने की अपील की है, ताकि कर्नाटक और तेलंगाना में जहां पहले से वह सत्ता में है वहां पार्टी को फायदा मिले। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से पार्टी उम्मीदवार हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अधिकतम 350 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। दोस्तों, ये यहां पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।